चलो बच्चा एक और नया सम। ये सम में क्या इंफॉर्मेशन है, तो आपको बोला गया है एक पॉलिनोमियल दिया गया है जिसकी पावर 4 है और इसके 2 जीरो गिवन है और आपको बोला गया है बाकी की जीरो ढूंढो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा बैक ऑफ माइंड आपको क्लियर होना चाहिए, हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल की 4 है तो उसके जीरोस भी कितने होंगे, 4 होंगे। क्लियर है ये पॉइंट। सबसे पहले बच्चा जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है फाइंड आउट ऑल द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वेयर एफ ऑफ एक्स और आपको दिया गया है इफ 2 जीरोस आर, यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा इंफॉर्मेशन को हम प्रॉपर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपको पहले लिखना है 2x रेज टू पावर 4, बाद में आएगा 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। ये पॉलिनोमियल हमें दिया गया है, एफ ऑफ एक्स गिवन है। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे -3/2√2, मतलब ऐसे बोलना पड़ेगा 3/2 अंडर रूट माइनस में दिया हुआ है और अंडर रूट 3/2 आर द जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में आप कंपेयर करोगे x के साथ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीधा x इज इक्वल टू -3/2 और x इज इक्वल टू 3/2। ये क्लियर है, दोनों आपको दिए गए। तो यहाँ पे आप लिखोगे x, यहाँ पे सीधा हम ये दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस 3/2 अंडर रूट लिखेंगे और दूसरे में आ जाएगा, ये दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x -3/2 आर द फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसको फैक्टर लिख दिया। अब आप बोलोगे सर ये जो पॉलिनोमियल दो अलग अलग है उसको एक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है, लेकिन ध्यान से देखोगे ना तो आपको एक ध्यान दिखेगा, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो 3/2 है, यहाँ पे भी 3/2 अंडर रूट है, खाली फर्क है प्लस माइनस का, जिसका आप बोलोगे सर अब क्या करेंगे, तो सिंपल यहाँ पे वो करना है एक्स स्क्वायर। आपको ये सीधा मैं लिखूँ उससे अच्छा एक आइडेंटिटी लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप बोलोगे ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर और आप बोलोगे सर ये सेम चीज मुझे यहाँ लिखनी है, तो ऐसे लिख सकते हैं, ये अंडर रूट है वो निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 आ गया। इसके साथ हमारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। और कई बच्चे को ऐसे लग रहा है नहीं सर मुझे लिख के दिखाओ, तो देखो x जो है उसका एक्स स्क्वायर लिखा गया, ये अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर बोलेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 हमारा फाइनल आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। इतने होने के बाद बच्चा अब इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ लिख लिया 2, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 3, तो ये हमारा हो जाएगा। इसको प्रॉपर लिखते हैं तो 1/2 जीरो के साथ कंपेयर करते हैं तो बच्चा एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना, इज इक्वल टू 0 लिखते हैं क्योंकि ये तो 0 ही है। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब ये जो पॉलिनोमियल है हम इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे। अब बच्चा ये ध्यान में रखना, कई लोग इससे भी डिवाइड करते हैं, ये कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा टफ हो जाएगा, ये कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा इजी हो जाएगा, डिपेंड करता है चॉइस आपकी, आपको जो स्टेप से करना है वो कर सकते हो। ऑब्वियसली ये वाला कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। अब बच्चा लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे पहला स्टेप हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3 ये वाला, और यहाँ पे लिखेंगे 2x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। ये बच्चा लिखने में ध्यान रखना, गलती से भी जल्दी में गलती ना हो, ध्यान रखना इसका आंसर ऑलवेज रिमाइंडर का जो आएगा वो 0 ही आएगा क्योंकि ये फैक्टर है। इतना होते ही बच्चा अब हम आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला हम स्टेप लिखते हैं एज यूजुअल, स्टेप आप बोलोगे 1, यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल है 2x की पावर 4 और यहाँ पे बोला जाएगा 2x स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा अब ध्यान से समझना, ये 2 कट और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर
मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ये पॉलिनोमियल को 2x² -3, तो होगा 4। आप बोलोगे सर यहाँ पे 4 नहीं बोला जाएगा, हो जाएगा 2x⁴, ऐसा बोला जाएगा, -3x²। क्लियर? अब ध्यान से समझना बच्चा कैसे लिखना है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे 2x⁴ और ये है स्क्वायर, तो स्क्वायर के नीचे हम लिखेंगे 3x²। ये होते ही आप बोलोगे सर ये पॉइंट तो क्लियर हुआ, अब आगे क्या करना है, तो यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, तो ये कट हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 2x³। यहाँ पे आप बोलोगे देखो सर -7 है +3 है तो -4 आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -4x² + 3x + 6। तो हमारा ये स्टेप खत्म। अब आया स्टेप 2। तो स्टेप 2 की बात करते हैं बच्चा। तो स्टेप 2 में हमारा क्या है, तो स्टेप 2 हमारा बोला जाएगा, यहाँ सबसे पहले हाईएस्ट पावर क्या है, वही डायलॉग। तो आप बोलोगे सर -2x³। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, यहाँ से सर ने लिया हुआ है और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x²। क्या लिखेंगे 2x²। तो ये 2 कट हो जाएगा और आप बोलोगे सर यहाँ पे माइनस की साइन, x³ में से x² जाएगा तो बचेगा x। तो हमने पहले यहाँ लिख दिया कितना बच्चा -x इंटू आप बोलोगे 2x² -3। इतना होते ही बच्चा अब क्या हो जाएगा -x इंटू x² तो हो जाएगा x³। आगे आप बोलोगे 2 और माइनस की साइन, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3x आ जाएगा। तो यही पॉइंट हमें लिखना है -2x³ और आप बोलोगे +3x हमारा आ जाएगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा हम साइन चेंज करेंगे, तो साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस, ये माइनस, ये कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, सेम है इसलिए 2x³ है, यहाँ पे 2x³, 3x है इसलिए, और 4x² + 6 ये हमारा स्टेप आ जाएगा आगे का। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो बच्चा अभी हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टेप आप बोलोगे सर हमारे हिसाब से आ रहा है 2, तो मतलब ये 3 है, तो 3 में हम लिखेंगे -4x²। तो यहाँ पे लोग डिवाइड होगा 2x² के साथ, बोला जाएगा। आप बोलोगे सर यहाँ ये कट ये 2 हो जाएगा तो -2 आ जाएगा, तो -2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 2x² -3, तो हो जाएगा -4x² एंड माइनस माइनस +6 हो जाएगा। तो इसके साथ देखो बच्चा सेम आ गया। पहले तो यहाँ पे लिख दो -2, पहला पॉइंट ये, यहाँ पे लिखेंगे 4x² +6, साइन चेंज करेंगे बच्चा, तो ये प्लस ये माइनस, तो ये कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। अब हमारे पास सब कुछ रेडी है। आप बोलोगे सर क्या रेडी है, तो क्वोशंट रेडी हो गया। इसके 2 फैक्टर निकालने, ऑलरेडी 2 तो हमने ढूंढे हुए, दिए हुए, ढूंढे नहीं हुए, दिए हुए, 2 और ढूंढ लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। चलो बच्चा, तो क्या लिखा, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो बच्चा बोलेगा सर देखो सबसे पहले क्वोशंट क्या है, तो हमारे पास है x², जो कलरिंग में लिखा हुआ है क्वोशंट x² -x -2। क्लियर है, तो ये हमारा क्वोशंट हो गया। अब डिवाइजर को बच्चा ध्यान से समझना, यहाँ पे डिवाइजर हम क्या लेंगे, तो डिवाइजर बच्चा वो लेंगे, ये वाला स्टेप हम नहीं लिखेंगे, हम सीधे ये फैक्टर जो है वही लिखेंगे, ध्यान में रहेगा। तो डिवाइजर लिखा जाएगा x प्लस यहाँ पे बोलोगे 3/√2 एक डिवाइजर, दूसरा x -3/2√2 और रिमाइंडर 0। आई होप बच्चा आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है, ये ध्यान से समझना है। अब ये जो स्टेप खत्म होता है उसके बाद बच्चा आपको क्या करना है, तो यहाँ पे x² जो हमारा क्वोशंट था x² -x -2 के फैक्टर निकालना है। 2 के ऐसे फैक्टर निकालो कि 1 आए, तो आप बोलोगे सर 2 1 2, और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा माइनस में 1। कॉमन निकाला तो यहाँ पे x कॉमन निकाला, यहाँ x -2, यहाँ पे +1, यहाँ पे x -2। दोनों ब्रैकेट कैसे हो जाएंगे, सेम है, तो यहाँ पे हमने पहला पॉइंट ये लिख दिया, ये दोनों ब्रैकेट की सर बात कर रहे हैं। आई होप बच्चा आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कोई डाउट नहीं है, तो ये ध्यान में रखना है। ये जैसे पॉइंट कंप्लीट होता है तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू 0, तो x -2 इज इक्वल टू 0, x +1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे होगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा -1। चलो बच्चा, तो हमारे फैक्टर रेडी हो गए, तो हम लिख सकते हैं, इसको कंपेयर करेंगे 0 के साथ। तो बच्चा एक स्टेप और मैं लिख देता हूँ,
यहाँ पे हमने लिख दिया जो हमारा फैक्टर है वो होगा पहला x माइनस 2 x प्लस 1, दूसरा होगा x प्लस रूट 3/2 और यहाँ पे लिखेंगे x माइनस रूट 3/2 इज इक्वल टू 0। अब उसके जो जीरोस होंगे वो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर x इज इक्वल, आप फॉर्म में सीधा लिख सकते हो। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 माइनस 1 माइनस रूट माइनस 3/2 रूट, मतलब ऐसे बोलेंगे 3/2 अंडर रूट 3/2 और आप लिखोगे आगे यहाँ पे 3/2। कंपेयर करेंगे जीरो के साथ तो हमारे 4 रूट्स रेडी हो जाएंगे और इसके साथ बच्चा हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो बच्चा ये सम थोड़ा लंबा सा प्रॉपर नोटबुक में लिखना तो क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।